राशि कल क्वालिटी तक क्या जी फेसबुक चलाना है अच्छा फेसबुक यार खबीर चले तो सहना ना ज़मीनर काफी गर्म मारने की बात है हार्ड रहता ना चल रहा है बढ़िया पूरा कोड अपडेट itu karena besok itu karbo stop disturb dah sama fokus फोटो हमें सर फोटो सिगरेट स्कूल karena hasil filmnya arah sebelah sama Gila. उमर 1 मिनट इंतज़ार करो सब लोग वेट करो 1 मिनट हाँ जी 8 मिनट रुकियो ना कंटिन्यू Selam suara
बैट्समैन ये बंद कर। एक मिनट लगेगा। ये कौन था? क्या होना? लाइव चल रहा है? नहीं, बढ़िया। हो गया ठीक। ये बॉलर इखलास नहीं है, अच्छा इखलाक दूसरा है पर अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स कलोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। आज इतवार के दिन यहां पीरपोरा क्रिकेट ग्राउंड स्पेन से पीरपोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला, दो अच्छी टीमें मैदान के अंदर नज़र आ रही है। एक तरफ पीरपोरा कलंदर्स, यहाँ की मुकामी टीम जिसकी कैप्टन शहनवाज नज़ीर ने टॉस हारा। टॉस हारकर ये टीम पहले बॉलिंग करी और टॉस जीतने के बाद सीधा बैटिंग का फैसला किया सुल्तान वॉरियर्स दरसू की टीम के कैप्टन कामरान अली ने। और पारी की शुरुआत करने के लिए ना रमीज और कामरान अभी अंदर है, लेकिन ये शुरुआत के लिए ना कामरान के साथ कौन आया था ओपनिंग करने के लिए? मैं ओपनर्स की बात कर रहा हूँ। फैजान पहला विकेट गिर चुका है फैजान के रूप में, और पहले ही ओवर में वो विकेट गिरी थी, जबकि फिदा हुसैन ने दूसरा ओवर डाला। इसमें इन्होंने 4 रन कंसीड कर लिए। बहुत सारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप से जितना हो सके उतना आप शेयर करें इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे इस ब्रॉडकास्ट में जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। आज भी फजर के टाइम सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई और 9 बजे के आसपास मुझे कॉल आया। शाकिर भट्ट ने मुझे कॉल करके कहा कि सर आप कहाँ पे? मैंने कहा मैं अभी घर में ही हूँ। मुझे लगा था कि मैच नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपनी फरारी जो है ना उसको स्टार्ट करें और पहुँचे आप यहाँ।
पीरपुरा ग्राउंड के अंदर। मैंने कहा वहाँ बारिश नहीं हुई, इन्होंने कहा कि बारिश तो हुई लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। यहाँ पहुँचकर मुझे पता चला कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। और ये ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। इस ग्राउंड पर जब भी बारिश होती है तो 1 घंटे के बाद फ़ौरन आप क्रिकेट मैच खेल सकते हैं। इस ग्राउंड में जो मिट्टी है ना उसमें रेत मिक्स है, इसीलिए जल्दी सूख जाता है ये ग्राउंड। फिदा हुसैन अब दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं अपने कोटे का। पहले ओवर में उन्होंने 4 रन दिए थे। इनका पहला ओवर काफ़ी बढ़िया रहा था और पहली गेंद पर वो सिरा लगा था, शायद वो कामरान का ही कैच छोड़ा गया था। विकेट कीपर शकील मीर से, शौकत मीर से वो बहुत बड़ी गफलत हुई थी। अगर मैं दोनों ही ऑफिशियल्स की बात करूँ इस फाइनल मैच में, जिनको आज ये फ़राइज़ अंजाम देने के लिए रखा गया है, फ्रंट अंपायर जो नज़र आ रहे हैं वो है इखलाक, और स्क्वायर लेग पर गॉगल लगाकर यावर के ब्रदर नज़र आ रहे हैं, साकिब हुसैन, साकिब शरीफ, और इसे पांड्या भी कहते हैं। यहाँ के इनके फैंस आकिब यूसुफ, सईद फैसल, अदनान मंजूर और सागे मदीना। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? पीरपुरा से उनका ताल्लुक़ है। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूँ, एक लॉन्ग ऑन जहाँ बाउंड्री लाइन पर मोहम्मद समी को खड़ा कर दिया गया है। मिड विकेट पर है शाकिर बट, जाफर बट के ब्रदर। ये बाउंसर डाल दी है, पुल करने गए थे, अपील हो रही है कॉट बैंड की जोरदार। तमाम खिलाड़ी दबाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे अंपायर के ऊपर, लेकिन अंपायर ने अपना डिसीजन जो है ना उसको फिलहाल के तौर पर पेंडिंग रखा है। स्क्वायर लेग पर अंपायर के साथ बात करने के लिए गए हैं इखलाक और उसके अलावा साकिब, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। नॉट आउट करार दे दिया गया, सही फैसला, क्योंकि गेंद शोल्डर को हिट हुई थी रमीज पंडित के, और विकेट कीपर ने अच्छा गेदर किया था विकेटों के पीछे। सरवर शबीर वानी एंड सईद फैसल। मेरा ननिहाल है वहाँ पे पीरपुरा, इफ़ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम देयर लेट मी नो। कोई बात नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। हमें बताने के लिए दुसू से है शायद सईद फैसल। उमर फारूक शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। नूर मोहम्मद भट्ट एंड आसिफ अशरफ भी हमें लिद्रू पहलगाम से देख रहे हैं। फिदा हुसैन बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, लंबा रन पिन का बॉलिंग में, ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं सामने वाले एंड से। नीचे रहती गेंद हवा में खेला, स्लैश किया इसे रमीज पंडित ने। शॉर्ट पिच गेंद थी, विड्थ इसमें शामिल, पॉइंट पर डाइव लगाई थी जरूर फील्डर ने, लेकिन गेंद निकल गई सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 23 शॉट निकलता हुआ बल्ले से वहां रमीज पंडित का ये पहला चौका इस ओवर का, और इस ओवर का भी पहला चौका, पहले रन इस ओवर में ये चौके की सूरत में कंसीड करते हुए फिदा हुसैन। आकाश नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया है। आकाश बता रहे कि आज जाहिद नज़र नहीं आ रहा है। ये जाहिद अब आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि जाहिद, तौसीफ या फिर साकिब, इस टीम ने सेमीफाइनल में घुटने टेक दिए, और तौसीफ वानी का आपको वो छक्का दिख रहा होगा मेरे पेज पर, मुझे पसंद आया। मैंने दानिश द्रंगनार जो मैं रहते हैं उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे PDF किया। वो स्ट्रोक काफ़ी लाजवाब था, कलाइन के दम पर वो खेला गया था, उसमें वो नज़ाकत और ताकत दोनों शामिल थी। लंबा छक्का था वो, तौसीफ के बैट से आता हुआ। शकील बिसाती ने हमें ज्वाइन किया है अहमदनगर नौशारा श्रीनगर से, आपका बहुत शुक्रिया। सेंट गोबियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से वो हमें देख रहे हैं। बट किफ़ायत भी मैच को देख रहे हैं। गुल जावेद ज़रूर कहूँगा मैं, तेलंगाना से गुल जावेद, आपका थैंक यू। बिलाल अहमद भट्ट भी हमें देख रहे हैं। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इनिंग का ये तीसरा ओवर भी चल रहा है। फिदा हुसैन ने वाइड गेंद कर दी, रमीज 8 रन बनाकर बैटिंग कराए, कामरान ने बनाए 12 रन। ये इससे पहले ना राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा, और अब जाकर ओवर द विकेट फिदा हुसैन। हाना की सीधी पैदा हो गई, गलत थ्रू ढला गया, गली फील्डर कौन था गली पर फील्डर? बिलाल से हो गई गलती, और इस पिच दूसरा भी रन पलट कर पूरा कर लिया। 10 पर पहुंच गए इसी के साथ वहां रमीज पंडित, और तीसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 23 हो गया है।
1 विकेट के नुकसान पर। दानिश तारिक का भी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रो। 3 ओवर में 23 रन बने हैं, विकेट 1 गिरा है। फलक जी ने हमें ज्वाइन किया है। ये मैसर के लिए फूल भेजे हैं फलक ने। फलक जी ये फूल जो आपने भेजे हैं ना, मैसर ने कबूल कर लिए है। मैसर है बड़े हैंडसम, पीरपोरा से इनका ताल्लुक है। अदनान मंजूर भी मैच को देख रहे हैं हमारे साथ, एंड अलीम तारिक रहमू से इस मैच को देख रहे हैं। पीरपोरा प्रीमियर लीग फलक जी ने हमें एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल गेम। 2 बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ सुल्तान वॉरियर्स द्रिसू, दूसरी टीम यहाँ की मुकामी टीम है पीरपोरा कलंदर्स। और अब पारी के दूसरे चौथे ओवर में बॉलिंग के लिए इखलास आए हैं बॉलिंग के लिए। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते इखलास, और इखलास की गेंदबाजी में ना घुमाव अच्छा देखने को मिलता है। नई गेंद के साथ वो गेंद को स्विंग कराने की एहलियत रखते हैं। अगर मैं स्क्वाड पर नज़र डालूं, ये दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर मैं नज़र डालूं, तो हमारे पास जो स्क्वाड है वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करना पसंद करूंगा। क्रिकेट रोज नहीं है आपके पास, इसीलिए फुलर गेंद पैड को लगी है, अपील हो रही है जोरदार लेग बिफोर विकेट की, लेकिन अंपायर इखलाक ने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करार दे दिया। कामरान मीर हमें देख रहे हैं। हम पीरपोरा से सालिम बेकरी, पीरपोरा ओनर गुलजार अहमद, थैंक यू वेरी मच। एक अच्छा बेकरी शॉप है पीरपोरा में ही, विजिट करिए ज़रूर। गुलजार साहब इसके ओनर है। गुलजार साहब क्या स्पेशल आप बनाते हैं, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा उसके बारे में। अच्छा खासा क्राउड आज भी नज़र आ रहा है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। संडे का दिन है, अच्छी विजुअल्स नज़र आ रहे हैं। लशरीन इनफील्ड आउटफील्ड, काफ़ी सुहाना मौसम और काफ़ी अच्छी जगह है ये पीरपोरा, जहाँ चेरी जो है ना उसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा है, उसी से ये पूरा इलाका फेमस है। और सेब भी है यहाँ पे, लेकिन जो चेरी है वो काफ़ी ज़्यादा पैदावार में है यहाँ पे। मीरान मंजूर हमें देख रहे हैं। मीरान कैसे है आप? सुल्तान वॉरियर्स जोनीपोरा से मीर फलक, मैं नहीं जानती हूँ, कोई बात नहीं, जान जाओगे ना मैसर को। है इज़ माई ब्रदर, ये छोटे भाई जैसे हैं मेरे। ओवर पिच बनाकर इस गेंद को ऑन ड्राइव कर दिया है, लॉन्ग ऑन के फील्डर के लिए चेज। ना समीर रोक सके और ना ही मिड विकेट डीप में जो फील्डर गए थे लॉन्ग ऑन पर, शाकिर बट दोनों को गेंद मात देती गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। शुएब इस्माइल मैच को देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स रहमू से आमिर केपी मैच को देख रहे हैं। बट किफ़ायत, बेस्ट ऑफ लक फिदा हुसैन के लिए। इखलास अगली मर्तबा गेंद करने के लिए आ रहे हैं। कामरान 16 पर पहुंच गए हैं और कामरान ने ना अभी तक 8 गेंदें फेस की है और ये 9वीं गेंद थी। फैजान अशरफ ने आज खाता खुले बगैर आउट हो गए, 0 पर उनको चलता किया था। इखलास ने ही 2 ओवर में 17 रन देकर इखलास अब तक 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। सुल्तान वॉरियर्स द्रिसू टॉस जीतने के बाद पहला बैटिंग कर रही है इस हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में। ये अल्फा ने ज्वाइन किया है। जावेद हूं, मेरा नाम ले लो। ले लिया है सर। अदनान हूं, अदनान जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मीरादी प्लेइंग 11 में सजाद नहीं, सजाद आज नहीं खेल रहे हैं। सजाद के बगैर ये टीम आई है अनफॉर्चुनेटली। आदिल, आपका बहुत शुक्रिया। आदिल मीट गन फास्ट बॉलर फ्रॉम शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम, और शाहीन सीसी तेलंगाम की टीम DPL 3 प्रीमियर लीग में 7th एडिशन के फाइनल में पहुंच गई। और पारी के 5वें ओवर में ना ये बदलाव किया बॉलिंग में। अब रासिक आए हैं जिसका क्रिकेट हीरोज पर MC राह नाम आ रहा है। ये वन ऑफ फेमस सिंगर है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के, इनकी सिंगिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं MC राह। इसका मुझे याद है जब लास्ट मैच हुआ था इस टीम का,
तो इन्होंने लंबे छक्के लगाए थे, एक बड़ा छक्का लगाया था इन्होंने उस मैच में। हार गई थी शायद वो एडिशन, थर्ड पीरपुरा सुपर लीग था। स्टिल ओवर गेंद लेग स्टंप के बाहर इसे सीधे बैट के साथ कवर पर खेला, जहां शहनवाज नजीर पीरपुरा कलंदर्स की टीम के कैप्टन ने गेंद को फील्ड किया। कामरान मीर के अलावा SNG शहनवाज साहब, आपको पहचानने के लिए ना मेरे पास मैसर साहब है, आसिफ अशरफ SZ ड्रामाज के अलावा मीरा दियादिल, रमीज पंडित डेंजरस बैटर है। इनरेज लगा, पैरों पर आती हुई गेंद फुलर थी, दो टांगों के बीच में निकलती हुई गई है, सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ा सा बाहर निकले थे बैटर पहले ही, फुलर गेंद की थी, यॉर्कर की तलाश, लेकिन लाइन लेग स्टंप के बाहर थी और ऐसे में चौका बटोरा गया इस गेंद पर। कामरान मीर लिख रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो हम नजर आएंगे। SNG शहनवाज साहब है आप तेलंगाम से। आसिफ अशरफ, दानिश तारिक मैच को देख रहे हैं। संडे का दिन है आज, सुपर संडे है, और आज हम जिला शपीन के इस इलाके में आए हैं, पीरपुरा का इलाका। और कल रात 12 बजे तक ना कोई नहीं सोया होगा, और उसके बाद मुझे भी नींद नहीं आई, क्योंकि वाकई में एक ज़बरदस्त फाइट हमें देखने को मिली। ब्रेव CF107 बल्गेरिया के अंदर, और जो डेनियल जॉर्जी था ना, उसको अपने घर में ही रौंदा, पहले राउंड में काम तमाम कर दिया। मुरन बॉय, पुलवामा के मुरन से ताल्लुक़ रखने वाले MMA फाइटर उवैस याकूब, नाम ही काफ़ी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और कब आएगा CM साहब का ट्वीट उनके लिए, अभी तक नहीं आया है, हम इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए। और जब फतह हासिल की ना, और इनको जब मैच से पहले, फाइट से पहले पूछा गया, इन्होंने कहा या तो पहले राउंड में या आखिरी राउंड में वो काम तमाम करेंगे। इतने कॉन्फिडेंट, और कमेंटेटर्स को मैं देख रहा था किस तरह से वो तारीफ कर रहे थे इस बंदे की, बड़ा खुश हुआ मैं। और मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूं कि पूरी भारत में लोग उस फाइट को देखकर बड़ा खुश हुए होंगे। अपने इलाके का नाम आकर, अपनी कंट्री का नाम, अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। और अलग ही मिट्टी का बना हुआ, ये कमेंटेटर बता रहे थे। और जब फाइट जीती तो उसके बाद ना जो तिरंगा है उसको नीचे रखा, उसी के ऊपर ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लिया। और यही एक अच्छी चीज़ है जिसने तमाम जो इनके फैंस है दिल जीता उसी वक्त। और मैंने उसी वक्त वो फ़ोटो अपलोड की थी, अच्छे खासे उस पर लाइक्स आए हैं। तो आप यहाँ कमेंट में लिख सकते हैं और इस याकूब के लिए कुछ अल्फाज, हालांकि जितने अल्फाज आप लिखेंगे उतने कम होंगे, लेकिन फिर भी आप कमेंट में बताइएगा। स्क्रैप द विकेट, गेंद को फ्लिक कर दिया रमीज पंडित ने, गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर ऑन साइड में। इस चौके से अब स्कोर में इजाफा हो गया है, 39 से बढ़ता हुआ। MC राणे खाए पहले ओवर में 10 रन। हॉनर कश्मीर, आवर प्राइड वेस्ट बाई मीरा दियादिल। I love this commentator आदिल मीर, थैंक्स जिगर मुझे पहचानने के लिए। सर कैसी बात आप कर रहे हैं, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बड़ी इज्जत है मेरे लिए, आपके लिए मेरे दिल में। तीसरा चौका, फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। शाकिर ने झपाटा मारा था जरूर स्लिप में, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। और इस चौके की मदद से अब स्कोर ना 43 हो गया है।
19 पर पहुंच गए रमीज पंडित। कामरान 16 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और रासिक बड़ी खराब बॉलिंग कर रहे हैं पहले ओवर में ही। फैसल नाइक ने हमें ज्वाइन किया है। वेल फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। पीरपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला ओवर पेच बनाकर लॉन्च किया। रमीज पंडित ने गेंद को उठाकर मारा है सीधे आउट ऑफ द ग्राउंड। पॉइंट के ऊपर से लगाया है छक्का आखिरी गेंद पर और इस तरीके से स्कोर 5 ओवर के बाद 50, पहली 50 कंप्लीट हुई है। फर्स्ट 50 for टीम सुल्तान वॉरियर्स दृश्य। दे आर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट पीरपुरा कलंदर्स। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। रमीज पंडित 25 रन बनाकर पहुंच गए और ये ओवर ना बड़ा महंगा रहा। इसमें ठीक ठाक रन बने 21 के आसपास और जिसने वो छक्का नहीं देखा ना तौसीफ का, उसने कुछ नहीं देखा। क्या शॉट लगाया था वो दंगनार के अंदर तौसीफ वानी ने। मैं ना सहरान फिरदौस के ही मोबाइल से और रील अभी भी एंजॉय कर रहा हूँ। बड़ा ज़बरदस्त शॉट था ये, एक प्रॉपर क्रिकेटिंग छक्का उनके बल्ले से। फैसल नाइक और मीरा दिल साहब बता रहे कि हम भड़मास खाने वाले हैं। मेहनत भी करनी पड़ती है ना, आपको काफ़ी मेहनत लगती है। ओएस याकूब बनने में ना ओएस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। गुलजावेद, वालेकुम सलाम गुलजावेद, आपका बहुत बहुत वेलकम। तेलंगाम से वो हमें देख रहे हैं। ये मीर आदिल बता रहे कि थोड़ा सा जूम करें। जूम के लिए आपको ना लैंडस्केप मोड में जाइए, वहाँ से आप इस मैच को देख सकते हैं। बड़े अच्छे विजुअल्स। हालांकि आज मैंने वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा घटा दिया है इस वजह से कि यहाँ पे इंटरनेट की जो फैसिलिटी है ना बहुत कमज़ोर है। मीर यावर एंड जॉन मोहम्मद, I think 150 is defendable total in this wicket because wicket going slow batsman is in second inning will face problems due to consistent rains. वानी यान इस मैच को हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। 5 ओवर में 50 के पास रन बने हैं, 50 के पार। और अब छठे ओवर में यानी कि पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए यहाँ जो है एक और बदलाव, यस एक और बॉलिंग चेंज किया है। पीरपुरा कलंदर्स की टीम के कैप्टन शहनवाज नजीर ने अब उन्होंने गेंद थमा दी है शाकिर भट्ट के हाथ में। शाकिर एक और डेंजरस ऑलराउंडर है इस टीम के। तो मैं प्लेइंग 11 के बारे में बता रहा था आपको। इस टीम में फिदा हुसैन खेल रहे हैं और उसके अलावा शकील मीर, मोहम्मद शमी, यावर रशीद, शहनवाज नज़ीर, बिलाल अहमद, इरफान के अलावा इस टीम में शाकिर भट्ट खेल रहे हैं। पैड लाइन पर गेंद थी, थोड़ी सी शॉट शफल करते हुए इसे राह दिखा दी है। स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर लगा है चौका। 50 रन की शराकतदारी इसी के साथ बन गई है। इस दूसरे विकेट के ऊपर पहला विकेट 4 पर गिरा था और अब 54 रन बने हैं। आगाज इस ओवर का चौके से हो गया है। ओवर पिच बनाकर अगली गेंद को कामरान ने ड्राइव किया है। सनसनी खेल शॉट, घास को अग लगाती गेंद की है इस बार डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद शॉट गिरा दी और अगली गेंद में गलती कर ली शाकिर ने, ओवर पिच कर दी। 2 consecutive boundaries for Kamran Ali. He moves now on 24 from 11 balls. कल हमारा मैच है द्रंगबल टाइगर्स वर्सेस वासुरा क्रिकेट क्लब। ऑल द वेरी बेस्ट। उसके लिए मंजूर साहब आपको कहेंगे हम, वो दूसरा टूर्नामेंट है उसी में आपका मैच होगा। गुलजावेद एंड मीरान मंजूर थैंक यू वेरी मच। तीसरी दफ़ा इस ओवर में गेंद करने के लिए आए हैं। ये वाली गुडलिंग गेंद थी जो कि गिरने के बाद बैटर को पूरी तरह से मात देती हुई गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। अच्छी गेंद थी ये, गुड लेग डिलीवरी। इस तरह की बॉलिंग करनी होगी शाकिर भट्ट को, तब जाकर विकेट उनको मिल सकती है। कामरान सामना करेंगे अगली गेंद का। ये कामरान के शरीर पर आ रही थी ये गेंद मिडिल स्टंप पर, इसे
कामरान ने सोचा था कि टैकल करूं ऑन साइड में रन बटोरूं, लेकिन इस समय गेंदबाज की तरफ ही गेंद गई, वहां अपनी फॉलो थ्रो में गेंद फील्ड कर ली। शाकिर भट्ट ने रन बनाने का मौका था नहीं। शाकिर ने अपने सर पर ना पट्टी लगाई है सफेद कलर की। यह उठता हुआ शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अजीम और शान छक्का निकलता हुआ नंबर 18 कामरान के बल्ले से। बैट स्विंग गजब का था, घुटना जमीन पर टेकते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये छक्का लगाया है। इस ओवर का पहला 6 शाकिर ने खाए 14 रन। पिछले 2 ओवर्स में ना रनों की रफ्तार बढ़ गई है, तेजी के साथ रन बटोर रहे हैं दोनों ही बैटर्स। फयाज अहमद डार ने हमें ज्वाइन किया है। फयाज साहब का भी बहुत वेलकम। फयाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। मई सर हमारे स्कोरर है, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी हम यहाँ आते हैं तो मई सर ही स्कोरिंग के फर्ज अंजाम देते हैं। आज भी वो वही काम कर रहे हैं, स्कोरिंग वो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मई सर, मुझे सपोर्ट करने के लिए कॉम बॉक्स में स्कोरिंग के लिए। रमेश पांडे 25 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। कामरान ने बनाए अब तक 30 रन 14 गेंदें खेल कर गई। इनको लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मौसम सुबह के टाइम 9 बजे काफ़ी ख़राब था, और आलूदा था, हल्की सी बारिश भी हो रही थी, लेकिन अभी एकदम मौसम में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। ज़िला शोपियान के इस पीरपुरा के इलाके में भी मौसम काफ़ी सुहाना है। अच्छी खासी धूप मैदान के अंदर खिली हुई है। चारों तरफ ग्राउंड के क्रिकेट के प्रेमी बाउंड्री लाइन के पीछे बैठकर इस मैच को देख रहे हैं। और इसी साल सुल्तान वॉरियर्स द्रुसु ने पीरपुरा सुपर लीग 3rd एडिशन अपने नाम किया था। एक बड़ी फतह इस टीम ने हासिल की, और इस पीरपुरा प्रीमियर लीग के एडिशन 1 में इस टीम ने फिर से फाइनल में अपनी जगह बनाई है। कामरान इस टीम के कैप्टन है, टीम के वो बॉस है, और अब तक उन्होंने 30 रन बनाए हैं 14 गेंदें खेलकर। पावर प्ले का आखिरी ओवर अभी जारी है, और इसमें ना 14 रन दे चुके हैं शाकिर भट्ट। शाकिर मैं बता रहा था कि आज ना सर पर उन्होंने कफन बांधा है सर पर कफन बांध करवाए हैं। ये जीत काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीरपुरा कलंदर्स के लिए, क्योंकि जो पीरपुरा शेडी 11 की टीम है ना, उन्होंने सेमीफाइनल में सुल्तान वॉरियर्स द्रुसु के ही अगेंस्ट हार खाई थी, और चाहेगी यहाँ से ये जो जूनियर्स की टीम है ना, आई मीन पीरपुरा कलंदर्स, जिसमें जूनियर क्रिकेटर्स ज़्यादा खेल रहे हैं, ये चाहेंगे कि यहाँ से इस मैच को जीतकर वो बदला लिया जाए। फिलहाल बड़ी अच्छी शुरुआत मिलती हुई सुल्तान वॉरियर्स द्रुसु की टीम को। 2 ओवर फिदा हुसैन, 2 इखलास, MC राहेक और शाकिर भट्ट अपना पहला ओवर कंप्लीट करते हुए स्पेल का उसमें उन्होंने 14 रन दे दिए। तो 6ठे ओवर के बाद स्कोर 64 हो गया है, 1 विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक्स इंटरवल 6 ओवर के बाद लिया गया है, और इस समय हम भी ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बनी रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
चल निकल। क्या नीरव छोटू नीरव हो गया ड्रिंक्स इंटरवल के बाद आप सबका फिर से हम खुशामदीद करते हैं। पावर प्ले का खेल फिनिश हो गया है। 6 ओवर में 64 रन बने हैं। 25 रन बनाकर रमीज नॉट आउट। 2 सेट बैटर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं सुल्तान वॉरियर्स दृश्यों के लिए। और अब 7वें ओवर में ना MC राह फिर से बॉलिंग के लिए आए हैं, जिनका पहला ओवर काफ़ी महंगा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी टीम की कैप्टन जो है पीरपुरा कलंदर्स के मिस्टर शाहनवाज नज़ीर, उन्होंने MC राह को फिर से बॉलिंग के लिए बुलाया है। शाकिर अभी स्लिप में डीप में नजर आ रहे हैं। एक क्लासिक ऑलराउंडर इस टीम के शाकिर भट्ट अपनी बैटिंग बॉलिंग से माने जाते हैं। वो काफ़ी फेमस है स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड में। वो पहला ओवर इनका थोड़ा सा महंगा रहा, क्या वो अगला ओवर डालेंगे, ये एक बड़ा सवाल है शाकिर के लिए, उनके फैंस के लिए। कामरान अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं MC राह। इस जोरदार अंदाज में स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, अक्रॉस द लाइन, इनर एज लेती हुई गेंद निकल गई। लेग स्टंप और शरीर के बीच में गुजरती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये शाकिर बस बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को लाकर वापस कर रहे हैं। रोकना उनके लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो स्लिप में खड़े थे। और इसमें बदकिस्मती कहूंगा मैं बॉलर के लिए, खुशकिस्मती बैटर कामरान के लिए। और अब जाकर एक और चौका, और ये वाला पंजा डाइव करते हुए शकील मीर, शौकत मीर है ये, विकेट कीपर गेंद को रोकने में नाकाम रहे। खराब गेंद थी ये, लाइन इसमें बड़ी बुरी थी, लेग स्टंप लाइन के काफी ज्यादा बाहर गेंद थी। पंजा मिला, इस पंजे के साथ 74 सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर। अब राउंड द विकेट आए हैं बॉलिंग करने के लिए, और बड़ी अच्छी गेंद बीट करके गई है कामरान अली को विकेट कीपर शौकत मीर के पास। और यहां भी लक फेवर में था कामरान के लिए कि वो क्वाड बैन होने से और बोल्ड होने से बाल बच गए। अच्छा गैदर विकेट के पीछे शौकत मीर का। राउंड द विकेट ही अब MC राह बॉलिंग गले की। एक और खराब गेंद, बढ़िया एफर्ट शाकिर भट्ट का। ये शाकिर ने ना गेंद को फाइन लेग पर रोका डाइव लगाते हुए, और इस तरह से उन्होंने ये चौका बचाया अपनी टीम के लिए। वाइड की सूरत में एक रन और खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर अब 75 हो गया है, 1 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में। ओवर पिच गेंद, बड़ी हिट लगाई है, मिड विकेट का फील्डर तैयार है और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक ले लिया गया कैच कामरान अली का। कामरान 34 रन बनाकर कैच आउट हो गए। इरफान का बेहतरीन कैच, आसान था नहीं इरफान के लिए,
और इस ग्राउंड में सबसे बड़े डायमेंशन जो है ना वो मिड विकेट डीप में ही है, और वहाँ ही स्ट्रोक खेला था कामरान ने। तैयार थे पहले से ही वहाँ इरफान बाउंड्री लाइन पर, उन्होंने ये कैच लिया। विकेट नंबर दूसरा इसी के साथ गंवा दिया है सुल्तान वॉरियर्स त्रिशूल की टीम ने, गंवा दिया है कैप्टन कामरान अली। 30 रन बनाकर 75 पर खोया है दूसरा विकेट 7वें ओवर में। और MC राह ने बिलाखिर बड़ी विकेट हासिल कर ली है, बहुत बड़ा झटका लगा है सुल्तान वॉरियर्स त्रिशूल की टीम को इन द फॉर्म ऑफ कामरान अली। कामरान गॉन एक बेहतरीन पारी खेलकर, और ये आप देख सकते हैं पीरपुरा कलंदर्स की पूरी टीम को दायरा बनाकर खुश लग रही है ये टीम। थोड़ा सा बूस्ट हो गए विकेट हासिल करने के बाद। साकिब आए, साकिब मखदूमी एक और टेरिफिक ऑलराउंडर इस टीम के। साकिब शायद अदनान के ब्रदर है, साकिब ही उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। इस टीम में ना मखदूमी ज़्यादा खेल रहे हैं, मखदूमी कास्ट के, सईद कास्ट के लोग काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं। दृश्य का इलाका जो कि सर्कुलर रोड पर आता है, शायद जब मैं पिंगलेना के बाद सर्कुलर रोड मैंने फॉलो किया गोंगू से पहले, तो उसी रोड पर जब मैं यहाँ पीरपुरा की तरफ आया तो ये इलाका उसी रोड पर आता है। तहाब रोड पर है शायद, पुलवामा से ऊपर है, माफ़ कीजिएगा। राज रैना ने ज्वाइन किया है जम्मू से। इमानी अयान, माइसर कहाँ है? माइसर मेरे पास ही है, वो कहाँ होने चाहिए? मेरे बगल में बैठे हैं माइसर, उसके अलावा सहरान और किफ़ायत भी यहाँ बैठे हुए हैं। तीनों दोस्त, 3 फ्रेंड्स, नॉट 3 इडियट्स, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। MC राग का ये वाला ओवर भी काफ़ी बड़ा रहा, इसमें 2-3 वाइड्स इन्होंने कर दिए हैं अराउंड द विकेट साकिब मखदूमी के लिए। एक एंगल डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद और बाहर निकल के विकेट कीपर के पास गई, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है। इखलाक अंपायर है जो कि शेडी 11 पीरपुरा की टीम के ओपनर है। स्क्वायर लेग पर उसके साथी तौसीफानी एक और खतरनाक ऑलराउंडर। शेडी 11 पीरपुरा के दोनों ही अंपायर बड़े ही एक्सपीरियंसड है, दोनों के पास बड़ा अच्छा तजुर्बा है, अच्छा अनुभव है। 7वां ओवर चल रहा है। सुल्तान वॉरियर्स त्रिशूल की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। 78 स्कोर हो गया है। साकिब मखदूमी इस बार पीछा करते हुए मखदूमी ने कट करने की कोशिश की थी इस ऑफ स्टंप से बाहर इस शॉर्ट पिच गेंद पर, लेकिन वो गेंद तक पहुंचे नहीं। गेंद उनको बीट करके चली गई है विकेट कीपर शौकत मीर के पास। ओवर हो गया फिनिश। MC राह 2 ओवर 31 रन 1 विकेट उन्होंने हासिल कर ली। कामरान अली को इन्होंने आउट किया इसी ओवर में। अब ये 7 ओवर पूरे हो गए हैं यहाँ। 7 ओवर के बाद 78 स्कोर है सुल्तान वॉरियर्स त्रिशूल की टीम का पीरपुरा कलंदर्स के खिलाफ। और पीरपुरा के कैप्टन अब शहनवाज नज़ीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। शहनवाज नज़ीर मल्ला वो पहली बार बॉलिंग करने के लिए आए हैं। शहनवाज इस टीम के कैप्टन है। अपने बॉलिंग के मार्ग पर वो तैयार। शाकिर आठवें ओवर में शहनवाज को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। शाकिर उल्टी बॉलो करो, उल्टी। शहनवाज नज़ीर पहली बार बॉलिंग करने के लिए आए हैं 8वें ओवर में। ओवर द विकेट पहली गेंद काफ़ी खराब लाइन में डाली हुई शहनवाज नज़ीर की ये बॉल, लेग स्टंप लाइन के काफ़ी बाहर। अच्छा फील्डिंग, हाँ अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली शाकिर की तरफ से, जिन्होंने फाइन लेग पर इस गेंद को रोका। एक और खराब गेंद, एक और वाइड बॉल, और अब ये थ्रू जो किया ना शाकिर ने फाइन लेग से, इसके लिए बैकअप के लिए बहुत दूर था फील्डर, लेकिन रन दूसरा मिला नहीं। वाइड +1 यानी कि 2 रन इस गेंद पर इसकी गिनती हुई ही नहीं। अब तक 3 रन बने हैं इस ओवर में, कोई गेंद हुई ही नहीं। शहनवाज नज़ीर अब जाकर उन्होंने अपनी कैप उतार दी है
वो गेंद करेंगे अब साकिब को। बड़ी खतरनाक गेंद, ये वाली गेंद ना बड़ी घूमी, इसमें वो घुमाव देखने को मिला, तेज भी गई, बैटर को मात देती हुई विकेट कीपर के पास। अच्छा गेंदर विकेटों के पीछे विकेट कीपर शौकत मीर का मिड विकेट सर्कल में है। लॉन्ग ऑन पीछे वर्डिश लॉन्ग ऑन भी है और फाइन लेग और उसके अलावा स्क्वायर लेग का जो इलाका है वो पूरी तरह से वैकेंट है। तो फिर ऑफ साइड में ही, ऑफ स्टंप के आसपास ही बॉलिंग करनी होगी। अगली गेंद फुल टॉस कर दी, डीप कवर्स में MC राह ने गेंद को घुटना जमीन प्रोटेक्ट पे फील्ड किया और उन्हें थ्रू किया, लेकिन एक रन लेने का मौका था। ट्रिपल एच कांडे और शेडो ने मुझे ज्वाइन किया। शेडो कैसे है आप? शायद साहब कैसी तबीयत है आपकी? आपकी आंख में चोट थी क्या? अब आपकी आंख ठीक है? मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी, मैं माजरत का हूँ कि मैं आपको मैसेज नहीं कर पाया, आपकी खैरियत नहीं पूछी मैंने। नाइस कैप्टेंसी शहनवाज भाई को लव यू कहना ज़रूर कहूँगा मैं। ऊंची गई है गेंद, चेज कर रहे हैं शाकिर भट्ट। ये गेंद ना जब गिरी ना नीचे, उसके बाद अचानक से इसकी रफ्तार कम होगी, तो इस गेंद पर मिला सिंगल। एक रन और यहाँ जुड़ता हुआ खाते में। अब स्ट्राइक साकिब मखदूमी के पास आ गई है। शेडो बता रहे कि अब वो ठीक है तो अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्त। पीरपुरा से ही इनका ताल्लुक है। पीरपुरा प्रीमियर लीग के अलावा पीरपुरा सुपर लीग यहाँ रमा दबा है, लेकिन थर्ड एडिशन में मैंने पाया नहीं। जाहिद साहब को शायद वो बिजी है। ट्रैफिक अकबर, वालेकुम सलाम अकबर जी। आज जो है ना, अच्छा तारिक अकबर मुझे देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, मुझे लगा ये ट्रैफिक अकबर है। लव यू उमर भाई, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। पहले से बेहतर है इनकी अब तबीयत, तो अच्छी बात है। 8 ओवर के बाद 84 रन बनाने की जो औसत है ना, मैसर बता रहे हैं हमारे स्कोरर। 10.50 यानी कि 10.5 की औसत से रन बन रहे हैं। नॉट बैड फॉर सुल्तान वरीयरोज द्रिसू, जो कि पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद। रमीज पंडित 27 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। फैजान ने आज खाता नहीं खोला और कामरान अली ने एक अच्छा स्टार्ट फराहम किया। 60-65 रन की वो पार्टनरशिप लगी थी दूसरे विकेट के ऊपर रमीज और उसके अलावा कामरान के बीच में, लेकिन कामरान फिर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनका मिड विकेट डीप में कैच लिया, MC राग को वो विकेट मिली थी। तो शहनवाज ने पहले ओवर में कितने रन दिए? शायद 3 रन में उन्होंने कंसीड किए या 4। अच्छी बॉलिंग की शहनवाज नजीर ने। शाकिर ने एक ओवर डाला, उसके बाद इसको रेस्ट पर रखा है और गेंदबाजी में अब फिदा हुसैन को अटैक पर बुलाया गया है। गुलजार अहमद हमें देख रहे हैं, गुलाम अहमद माफ कीजिएगा। सरताज गुल लिख रही कि भाई आपकी कमेंट्री लाजवाब है, थैंक यू वेरी मच। मंजूर बाबा एंड गुलजार अहमद। दरदीश खूनी हूँ, गुलाम अहमद। दरदीश कैसे हैं आप? कल रात आपके साथ बात हुई थी, क्या मशवरा आपने किया उसके बारे में जो आपके साथ मेरी बात हुई थी? आकाश नज़ीर हमें देख रहे हैं। आकाश साहब आपका भी बहुत वेलकम। बटमालू प्रीमियर लीग के हवाले से हमने बात की थी दरदीश से कल रात, तो फिर वो मुझे बताएंगे उसके बारे में, क्या वो पूरे मैच सारे कवर करने होंगे या नहीं। फिलहाल फिदा हुसैन राउंड द विकेट आए हैं पहली गेंद करने के लिए। शॉट ऑफ लेंथ, उछाल मिला, रफ्तार थी इस गेंद में और इसके ऊपर ना कट करने गए थे मखदूमी। साकिब गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची है। 84 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 9वां ओवर अभी चल रहा है। मानी जुबैर अयान मजीद हमें देख रहे हैं, तो एक जुमला लिखिएगा जरूर ओवैस याकूब मरन बॉय के लिए, जिन्होंने कल पहले राउंड में बहुत बड़ी फाइट जीत ली है और इस गेंद को बस दिशा दे दी है अपने बैट से। बल्ले का बुक खोला, गेंद को चलता क्या पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, गैप में खेला गया है शॉट। पहला कॉन्फिडेंट चौका अथावा बल्ले से। साकिब मखदूमी के वो 6 पर पहुंचे हैं 7 गेंदों का सामना करने के बाद। फिर से ये शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी फिदा हुसैन की, इसमें विड्थ शामिल थी।
बस इसे राह दिखा दी है, ज़्यादा ताकत लगानी नहीं पड़ी वहाँ साकिब मखदूमी को। आहिल मीर मैच को देख रहे हैं। पीरपोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है, अपने पूरे जुनून पर है। एक तरफ पीरपोरा, दूसरी टीम द्रिस्सू। सुल्तान वारियर्स ही पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद। अब तक 2 विकेट गिरे हैं। 0 पर आउट हो गए आज फैज़ान ने खाता नहीं खोला, फैज़ान अशरफ। और ये वही टीम है जिसमें लेट ताबिश मखदूमी खेला करते थे। अल्लाह ताला उनकी मगफरत अदा करे, उनके लिए आप ज़रूर दुआ करेंगे मगफरत की। उनका इंतकाल ना वाटू स्पेन के खेल के मैदान पर हुआ था आज से 1 साल पहले, जब दिल का दौरा पड़ने से अचानक उनकी मौत हो गई थी। ग्राउंड में ही एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे गर्मी में। बड़ी अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट पड़ा है शाकिर भट्ट का, लेकिन तौसीफ की नज़र बड़ी तेज है, उन्होंने कहा कि ये नॉट आउट है। अब स्कोर में इजाफा 1 रन का, ये थ्रू जो डाला गया विकेटों के ऊपर, इससे रन मिला। दोनों ही बैटर अपने एंड चेंज करते हुए। अब स्ट्राइक साकिब मखदूमी के पास है। 90 रन हो गए हैं, 9वां ओवर भी चल रहा है। सामने वाले एंड से राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त शॉट डाउन द ट्रैक आए, और मुझे ना केविन पीटरसन की याद दिला दी है इस बल्लेबाज ने, वो भी फास्ट बॉलर के अगेंस्ट बाहर निकलकर खड़े खड़े पुल लगाते थे और गेंद की वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से फ्लैट क्रैकिंग। व्हाट अ लवली 6 फ्रॉम द वेट ऑफ साकिब मखदूमी। साकिब का ये पहला छक्का, एक चौका भी लगा चुके हैं वो अब तक अपनी इस इनिंग में। स्कोर अब 96 हो गया है, 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है, माफ कीजिएगा ये 9वें ओवर का खेल चल रहा है। अभी भी एक गेंदबाजी बाकी है। खचाखच मैदान भरा हुआ है शौकीन क्रिकेट से। क्रिकेट के प्रेमी एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है, और वो इस मैच को फेसबुक है, इस मैच को वो यहाँ पे देख रहे हैं। बड़ी तादाद है क्रिकेट के प्रेमियों की, तो हम सबका बहुत वेलकम करते हैं, सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। शफल किया, खड़े खड़े ही फिर से गेंद को पुल किया, लेकिन इस दफ़ा सीधे फील्डर के पास मिड विकेट डीप में जहां गेंद को फील्ड किया गया इरफान के हाथों। इस बीच 1 रन लेने का चांस था। उमर कोहली हमारे साथ ही है। उमर साहब का बहुत शुक्रिया। उमर साहब का ताल्लुक है कहाँ से? राजौरी से। एक और क्रिकेट के दीवाने, और यही चीज़ है ना, क्रिकेट ही आपको खींच कर लाती है। जब आप क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, जब आप खुद खेलते हैं, तो वही चीज़ आपको, चाहे आप कहाँ भी हो ना दुनिया में, तो आपको ग्राउंड की तरफ खींच कर लाती है। उमर का ताल्लुक है ज़रूर राजौरी से, लेकिन अभी वो पीरपोरा में है, और इस मैच को कॉम्बॉक्स में ही हमारे साथ वो बैठकर मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उमर साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। यस, ये अच्छी बात है उमर साहब। और उमर, मेरा नाम भी उमर अशरफ ही है, यानी कि मेरे हम नाम मेरे पास ही बैठे हैं। अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। यूट्यूब पर भी आप जाइए, हम वहाँ हमें फॉलो करिए। और उसके जो साथी है ना, उमर साहब के साथी कौन है, अभी उसके बारे में मैं उमर साहब से ही दरियाफ्त करूँगा कि उसके जो साथी है, उनके बगल में जो बैठे हैं, उनका नाम क्या है, तो वो मैं ज़रूर। इमरान खान है, इमरान खान एंड उमर कोहली फ्रॉम राजौरी। पीरपोरा के खेल के मैदान पर इस मैच को वो एंजॉय कर रहे हैं, और दोनों का बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। ज़िला शपेन का ये इलाका पीरपोरा, जहां बड़ी लड़ाई चल रही है इस खेल के मैदान पर। एक बड़ा क्रिकेट मैच, फाइनल मैच। तो मैं बात कर रहा था, आप एक कमेंट ना ओवैस याकूब के लिए ज़रूर लिखिएगा। हवा में फ्लैट, खड़े खड़े ही, गेंद खराब थी नहीं, थोड़ी सी शॉट ज़रूर थी, लेकिन अपनी जगह गेंद को कट कर दिया है सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। पलक झपकती गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। इस चौके से अब स्कोर में हो गया इजाफा। 1 वर्ड फॉर द मैन फ्रॉम मरन पुलवामा, ओवैस याकूब, जिन्होंने कल रात 12 बजे के आसपास उनका मैच था बल्गेरिया के अंदर,
और वहाँ इन्होंने अपने देश का नाम रोशन कर दिया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। और यहाँ विकेट शाहनवाज नजीर ने बोल्ड कर दिया है। इसी के साथ साकिब मखदूमी को अक्रॉस द लाइन, साकिब मखदूमी पैर उनके चले नहीं, फुटवर्क अच्छा था नहीं, जिसके चलते 101 पर गिरा तीसरा भी विकेट साकिब मखदूमी गॉन। और शाहनवाज को मिलता हुआ पहला विकेट। ब्रेव सी अप 107 फाइट अगेंस्ट जॉर्जिव एट बल्गेरिया। पहले राउंड में उन्होंने काम तमाम कर दिया और रेफरी बता रहे थे स्टॉप 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 वेस। बड़ा मजेदार वो सीन था जब रेफरी ने कहा कि ओएस स्टॉप करें आप, और उसके बाद जब उनसे पूछा गया, जो अनाउंसर वहां थे, तो ओएस ने ये कहा कि आई वांट बैलेट, कम ऑन बल्गेरिया। इंडिया बैलेट चाह रहा है, तो इंशाल्लाह ताला बैलेट भी आएगा ओएस याकूब के लिए। पूरे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अब उनके ग्लोबल फैन फॉलोइंग है उनकी, लेकिन इंडिया से लगभग 1 लाख के आसपास उस मैच को, कल उस गेम को देख रहे थे यूट्यूब पर। मैंने फिर अपने पेज पर उस यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाला था। और पहले राउंड में उन्होंने फतह हासिल कर ली, उसके बाद सजदे शुक्र कर लिया। तिरंगा उनके शोल्डर पर था, क्या नज़ारे थे वो। और कमेंटेटर भी बड़ी तारीफ कर रहे थे, उसकी तारीफ तो बनती है, तारीफ के लायक है ना वो। MMA फाइटर जिसका ताल्लुक मरन पुलवामा से है, पूरे कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ कल रात को जो हमने सुनी। हुर्रा बशीर साहब देख रहे हैं, वानी अयान मैसर कहाँ है, मैसर मेरे पास ही है। अब क्रीज पर अदनान आए हैं बैटिंग करने के लिए, रमीज पंडित का साथ देने के लिए। गुलाम अहमद, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। ये ताबिश मखदूमी के लिए इन्होंने कमेंट लिखा है, जिसका इंतकाल लास्ट ईयर वाटू स्पेन के क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ था, जब एक क्रिकेट मैच चल रहा था, दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया था। 102 3 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 10वां ओवर चल रहा है, चूँकि शाहनवाज नजीर कर रहे हैं टीम के कैप्टन, जिन्होंने अब तक बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। 2 ओवर में खाए 11 रन और विकेट भी उन्होंने एक हासिल की है। तो चलिए इसी के साथ ओवर हो गया है फिनिश शाहनवाज नजीर का। ये 10वां फिनिश हो गया है। 10 गॉन 102 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दिस इज द फाइनल मैच ऑफ पीरपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2026. Toss won by Sultan Warriors Drissu, and their captain Kamran Ali straight away decided to bat first against Pirpura Qalandars in Pirpura Cricket Ground, Spain. शुरुआत के लिए ना जो ओपनर्स भेजे थे फैज़ान और उसके साथ कामरान 30 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन पहला विकेट पहले ओवर में गिरा था और दूसरे ओवर में माफ़ कीजिएगा वो विकेट ना इखलाक को मिली थी। इखलास, यहाँ पे 2 इखलाक, एक है और दूसरा इखलास है, यानी कि लास्ट में क्यों डालेंगे तो इखलाक जो बॉलर है और इखलास जो है ना वो अंपायरिंग कर रहे हैं, इखलाक अंपायरिंग कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। और इखलास इज प्लेइंग विद द टीम पीरपुरा कलंदर्स। 10 ओवर के बाद फिर से वक्फा लिया गया है, आप देख सकते हैं। आप नीचे बैठे हैं, वहाँ तमाम खिलाड़ी दायरे की सूरत में टीम पीरपुरा कलंदर्स के बातचीत कर रहे हैं। टीम के कैप्टन कुछ समझा रहे हैं, प्लान्स बनाते हुए, और यहाँ दोनों ही बैटर्स भी अब ड्रिंक्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंटरवल लिया गया है, पानी का वक्फा 3 या 4 मिनट का होगा। ऐसे में हम भी ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
गुलाम अहमद लिख रहे हैं कि शौकत मामा का फाइनल है खादी मिल में, वो फिर मुझे बताएंगे जब डेट फिक्स होगी। खालिद लफ्टी को कौन नहीं जानता है, खालिद लफ्टी तो खादी मिल की जान है। अजान OX भी मैच को देख रहे हैं। 10 ओवर में 103 2 रन बने हैं और विकेट गिरे हैं 3। अब 11वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए ना किस बॉलर को बुलाया गया है अभी मेरे पास वो अपडेट नहीं है, और ना ही मैसर अभी इंतज़ार में वो भी है, उनको भी इंतज़ार है कि किस बॉलर को बुलाएंगे बॉलिंग के लिए। शहनवाज नज़ीर कमाल की बॉलिंग अब तक की है इस टीम के कैप्टन। तो चलिए शाकिर को लेकर के आए हैं गेंदबाजी में। शाकिर करेंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर। पहला ओवर इनका थोड़ा सा महंगा रहा था, उसमें 14 रन इन्होंने कंसीड किए थे। स्पिन बॉलिंग करते हैं शाकिर भट्ट। ही इज द ब्रदर ऑफ जाफर भट्ट जो कि शेड 11 पीरपुरा की टीम के साथ खेलते हैं। अदनान ने इकलौता रन बनाया है अब तक 2 गेंदें खेलकर। इसके बाद बैटिंग करने के लिए जो आने के लिए तैयार है ना वो नीमान अली है, वन ऑफ द ग्रेट लेफ्ट हैंडर फ्रॉम सुल्तान वॉरियर्स दृश्य। बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और इसी के साथ मुझे लगा था आउट करार दे दिया जाएगा, लेकिन टच एंड गो का मसला था। और साकिब की नजर बड़ी तेज है, चील जैसी आंखें साकिब की। बड़ा जबरदस्त डिसीजन साकिब ने सुना दिया। बेनिफिट ऑफ डाउट जिसे कहते हैं वही देखने को मिला। थ्रू भी अच्छा था, विकेट कीपर ने गिलिया भी घेर थी, लेकिन उससे पहले बैट अंदर आ गया था लाइन के। हाना की स्थिति पैदा हो गई थी। रमीज पंडित किसी भी सूरत में इस रन के लिए तैयार थे नहीं फारन पर। अगली गेंद पर सिंगल बटोरा, 1 रन के चलते अब स्कोर 103 हो गया है 3 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक रमीज के पास है। इस गेंद को स्टीयर किया रमीज ने। थर्ड रन पर शहनवाज मीर ने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया। रन लेने का मौका था ही नहीं। 11वां ओवर भी चल रहा है। शाकिर बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अब इस कोटे के दूसरे ओवर में। पहला ओवर इनका थोड़ा सा महंगा रहा था, अब वो दूसरा ओवर कर रहे हैं अपने स्पेल का। अब तक 1 रन इन्होंने दे दिया है केवल। लो फुल टॉस शफल करते हुए स्किरले के ऊपर से मारने की कोशिश। इस गेंद में थोड़ा सा फ्लाइट हवा दिया था जिसके चलते बैटर थोड़ा सा डिसीव हो गए। रमीज पंडित अभी भी 28 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 28 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। खड़े खड़ी गेंद को हवा में खेला है, पीछे फील्ड लॉन्ग ऑफ पर ले लेंगे, आसान सा कैच। स्ट्रगल खत्म हो गया है क्योंकि विकेट गिरी है। रमीज पंडित की रन नहीं आ रहे थे, शाकिर को मिल गई है विकेट और उन्हें हासिल कर लिया पहला। और इस तरीके से नीमान आए हैं क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। शाकिर भट्ट स्ट्राइक्स, रमीज पंडित गॉन। और यहां रमीज ने बनाए इस मैच में 28 रन 29 गेंदें खेलकर 103 पर खोया है। इसी के साथ चौथा भी विकेट। ये उमर साहब जो है ना, इसका ताल्लुक कालाकोट से है, राजौरी से, लेकिन अभी ये काम के सिलसिले के को लेकर के कश्मीर में है, पीरपुरा में वो अभी है, लेकिन ये काम करते हैं दाची गांव में। तो इनका मानना है कि वो क्रिकेट भी खेलते हैं। उमर कहली क्रिकेट के साथ मोहब्बत है, इश्क है। जब आप किसी चीज़ के साथ मोहब्बत करते हैं ना, फिर आप उस चीज़ के साथ कोशिश करते हैं जुड़े रहने के लिए। तो इसीलिए पीरपुरा के खेल के मैदान पर उमर कहली रामको कोलाकाट कालाकोट वो इस मैच को देख रहे हैं। बड़े ही इंटरेस्टेड वो नज़र आ रहे हैं और काफ़ी वो एक्साइटेड भी है इस फाइनल मैच को देखने के लिए। तौसीक अहमद हमें देख रहे हैं। तौसीक के साथ मीर आदि आदिल ने भी ज्वाइन किया है। तौसीक तेलंगाम से आपका बहुत शुक्रिया। तेलंगाम की टीम के एक सितार बॉलिंग क्रिकेटर और उसके अलावा आदिल मीर भी सीनियर क्रिकेटर है। गनफास्ट बॉलर ऑफ SCC तेलंगाम। हमेशा हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। दोनों का थैंक यू। एक ही गांव से दोनों देख रहे हैं। शाकिर राउंड द विकेट आए हैं गेम करने के लिए नीमान अली के लिए। नीमान अली ने बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच किया। कवर सर्कल में था जहां बिलाल ने गेंद को फील्ड किया।
तो इस तरीके से आखिरी गेंद पर सिंगल बटोरा, स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में नीमान के पास ही। वो अफ्तमाक हो गए हैं पहली गेंद पर। क्रीज पर जो दो बैटर हैं ना, दोनों फ्रेश है, नीमान एंड अदनान। अब तक जो 4 बैटर खोए हैं सुल्तान वॉरियर्स दोस्तों की टीम ने, उसमें 30 बनाए कामरान अली ने। फैजान अशरफ 0 पर आज आउट हो गए। और वो जो अदनान आया था ना बैटिंग करने के लिए, वो भी साकिब, माफ़ कीजिएगा, साकिब ने भी 10-12 रन बनाकर अपनी विकेट गंवा दी। फिर वो रमीज़ ने 28 रन बनाए अपने बैट से, आखिरी विकेट के रूप में वही गिरे। अभी जो 4 विकेट गिरे हैं, चौथा विकेट रमीज़ पंडित के रूप में खोया। अब 12वें ओवर में शहनवाज नज़ीर आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। शहनवाज नज़ीर पहला ओवर 2 ओवर अब वो कर चुके हैं, 11 रन दे चुके हैं वो। पहली गेंद नीमान के लिए पैड लाइन पर थी, इसे फ्लिक कर दिया नीमान अली ने। गेंद लुढ़कते लुढ़कते जब तक स्क्वायर लेग पर फील्ड हो जाती, 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। ये आदिल बता रहे हैं कि बूम बूम रमीज़ पंडित 105 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब सामना करने के लिए तैयार अदनान मखदूमी हो रहे हैं, दाएं हाथ के बैटर, एक क्लासिक ऑलराउंडर अदनान मखदूमी। अपनी जगह गेंद को कट कर दिया है, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, इंतजार किया, उसके बाद जड़ दिया ऑफ साइड में ये चौका। सर आप ट्यूसडे आ रहे हो ना फाइनल कवर करने के लिए? यस, ट्यूसडे के दिन ही होगा वो डीपीएल का फाइनल, आई मीन डीडी प्रीमियर लीग का वो हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला। तेलंगाना में सीसी ने सेमीफाइनल में फतह हासिल कर ली और ये टीम वहाँ फाइनल में पहुँच गई है। गुड लक मेरी तरफ से डॉक्टर साहब को भी कहना, यूनिस साहब को और तमाम खिलाड़ियों को, आके मुश्ताक को भी, जो कि सेमीफाइनल में हीरो रहे थे। चौके के बाद अपनी जगह गेंद को मिड विकेट पर खेला, जहां बिलाल ने गेंद को रोका। 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। 6 रन अब तक बने हैं इस ओवर में। बाएं हाथ और दाएं हाथ के ये बैटर्स क्रीज पर है, ये जो जोड़ी है बाएं हाथ और दाएं हाथ की। नीमान के पास कमाल का टैलेंट है, वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, एक क्लासिक क्रिकेटर है नीमान अली, एक डैशिंग लेफ्टी इस टीम के, संभल कर खेलते हैं। और उसके अलावा बॉलिंग भी वो अपने बॉलिंग के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, माने जाते हैं। इसका मतलब दोनों जो बैटर क्रीज पर है ना, दोनों के पास टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, दोनों के पास अच्छा खासा तजुर्बा है, अच्छा खासा अनुभव है, और दोनों के ऊपर आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये दोनों एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। उसी की ज़रूरत है यहाँ सुल्तान वॉरियर्स दोस्तों की टीम को। ओवर पिच गेंद स्लो ओवर ऑफ स्टंप से बाहर और इसे लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद हवा से बातें करती हुई गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। फलक शिगाब छक्का निकलता हुआ बल्ले से अदनान मखदूमी के, और अदनान का ये पहला छक्का। स्कोर 117 पर पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान पर। 117 हो गया है अब स्कोर। 12वां ओवर अभी चल रहा है। सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आखिरी गेंद का अदनान मखदूमी, इस बार तेज डाली, इसमें रफ्तार अच्छी खासी रखी वहाँ पे शहनवाज नज़ीर ने। पहला विकेट 4, दूसरा 75, तो तीसरा 101, चौथा 103। तो इस तरीके से 12 ओवर के बाद 117, 4 विकेट के नुकसान पर अदनान मखदूमी नॉट आउट, 13 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। एंड नीमान अली 3 के इनफरादी स्कोर पर अभी बैटिंग कर रहे हैं। शहनवाज ने 3 ओवर में 24 रन देकर अब तक 1 विकेट हासिल की है। इमरान खान, आपका बहुत शुक्रिया। ये इमरान खान उमर कोहली के दोस्त है, कालाकोट से वो भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अभी वो पीरपुरा में है। एलोन इन मिलियंस पहरू क्रिकेट एसोसिएशन, यस कल मैं रेडी हूँ। ईदगाह क्रिकेट क्लब पहरू वर्सेस बाबा 11 कन्हैया के बीच में इनॉग्रल मैच है समर T20 कप खदरमो 12वें एडिशन का। वो पहला मैच दिन के 9:30 बजे शुरू होगा। और कल हमें त्रिसल पुलवामा भी जाना है पहली बार, वहाँ कल इनॉग्रल मैच हम कवर करने के लिए जा रहे हैं। मैच कहाँ पे है
एलोन इन बिलियंस। सर मैच चल रहा है ज़िला स्पेन के पीरपुरा के इलाके में। पीरपुरा का इलाका उतना बड़ा गांव है नहीं, 150 या 200 के आसपास ही घर होंगे यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया शॉट, टाइमिंग लाजवाब। नीमान पहला चौका लगाते हुए इस ओवर में लेग स्टंप के आसपास गेंद थी और बाएं हाथ के बैटर ने इसे आसानी के साथ लॉन्ग लेग की जानिब खेला है चौके के लिए। पहली गेंद पर लगा चौका। गुलाम अहमद लिख रहे हैं कि उमर भाई कमेंट पढ़ो। कभी आप लिख रहे हैं कि मैं दरदीश गोनी हूं, कभी आप लिख रहे हैं कि मैं त्राल से हूं। आप है कौन? यू आर टेलिंग लाई। 1-1 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। राउंड द विकेट नीमान के लिए और नीमान का इस मैच में पहला चौका जो कि उन्होंने हासिल कर लिया इस ओवर में पहली गेंद पर। यह बड़ी बेहतरीन गेंद नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप से बाहर इसे कट करने गए थे, लो बाउंस के चलते नीमान बीट हो गई। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 121 अभी भी स्कोर है 13वें ओवर में। राउंड द विकेट स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं शाकिर भट्ट। इस गेंद को उठा दिया है, हवा में है बॉल, लेकिन एक बाउंस के साथ लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर था ना थोड़ा सा वाइड गया, वो अपनी बाएं जानिब उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस तरीके से एक रन लेने का चांस था दोनों ही बैटर्स के पास। तो बड़े अच्छे विजुअल्स, अच्छे नज़ारे आप तक पहुंच रहे हैं HD क्वालिटी फेसबुक पेज पर। कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ आप इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। जाइए हमें फॉलो करिए। अगली गेंद अब साकिब के लिए और ये अदनान के लिए गेंद थी लेग स्टंप के बाहर। फाइन खेलते हुए अदनान ने इसे पहुंचा दिया है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस ओवर का दूसरा चौका। लाइन से थोड़ा सा भटक गए वहां शाकिर भट्ट और शाकिर ने ये चौका दूसरा कंसीड किया है इस ओवर में। 126 अदनान 17 पर पहुंच गए हैं 9 गेंदों का सामना करने के बाद। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन इसमें थोड़ा सा गेंद एक तो उछाल देखने को मिला और थोड़ा सा गेंद घूम रही थी, ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी। ऐसे में इसे आड़े बैट के साथ मिड विकेट पर हल्के हाथों के साथ खेला। गुलाम अहमद लिख रहे कि सॉरी मुझे लिखना था, दरदीश का फैन हूं मैं। चलिए कोई बात नहीं, हमने कौन सा डांटा आपको। मैंने यही कहा कि आपने पहले कहा मैं दरदीश हूँ, उसके बाद फिर आप खालिद लफ्टी के बारे में लिख रहे थे, शौकत मामा के बारे में। अभी आपने लिखा कि मैं अख्तर हूँ त्राल से। इमरान खान लिख रही कि फिल्टर चेंज करो उमर भाई। इमरान साहब चलिए मैंने फिल्टर चेंज कर दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये वाला फिल्टर जो है ना स्मूथ, ये स्मूथ है। अगर ओरिजिनल रखूंगा तो फिर वो लाइट कम आएगी आपको, इसीलिए फिल्टर डालना पड़ता है। फिल्टर के बगैर काम नहीं चलेगा आजकल की दुनिया में। अभी आप फोटो अपलोड करते हैं तो उसमें भी फिल्टर का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी से अच्छी कवरेज पहुंचाने की। 13 ओवर के बाद 127 4 विकेट के नुकसान पर। ये अभी तक ना 1 घंटा 17 मिनट हो गए हैं और बहुत स्लो चल रही है ये टीम, आई मीन बॉलिंग टीम बड़ा टाइम ले रही है, क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर ही आपको ना पूरे 20 ओवर डालने होते हैं। ये जो टाइम दिया गया है T20 फॉर्मेट में, तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा दूसरी पारी पहली पारी को फिनिश करने में। ये फील्डर जो थे ना पॉइंट पर वो रोकना नहीं चाह रहे थे, गेंद को तेज थी लेकिन उनको हिलने का भी मौका मिला नहीं, गेंद उनके सीधे टांगों पर जाकर लगी। 3 रन बचे इस शॉट में। बशरत पोसवाल आपका बहुत शुक्रिया। बशरत साहब उमर कोहली है, कालाकोट से उनका ताल्लुक है और बशरत पोसवाल भी लद्दू से मैं देख रहे हैं, जानते होंगे शायद उमर कोहली इनको। ये बड़ी खतरनाक बॉलिंग करते हैं, ज़बरदस्त स्विंग करते हैं शुरुआत में नई बॉल के साथ कि इनको स्विंग कराते हैं। तो उमर साहब आपको जानते हैं, उन्होंने आपको प्यार भरा सलाम भेजा है। और बशारत कहाँ पे है आज आपका आज क्लब लेट मी आउट नो। स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं शाहनवाज नजीर। लेट कट किया है शाकिर ने, कोशिश तो की थी गेंद को फील्ड करने की, लेकिन गेंद गई है फॉर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर।
थर्ड मैन पर वो खड़े थे, थोड़ा सा दूर रहे वो, इस गेंद को रोकने में नाकाम रहे और इस ओवर में पहला चौका। नीमान का स्कोर अब डबल फिगर में पहुंचा है, वो 12 पर पहुंचे हैं। उन्होंने 8 गेंदें अब तक फेस की है। शाहनवाज नज़ीर राउंड द विकेट आए अब बॉलिंग करने के लिए, ये अगली गेंद डालने के लिए नीमान अली के लिए, जो कि अब 12 पर पहुंचे हैं इस लास्ट बॉल पर जो इन्होंने चौका लगाया। स्क्वायर लेग पीछे, मिड विकेट का फील्डर भी पीछे, लॉन्ग ऑन पर भी एक फील्डर नज़र आ रहा है। फाइन लेग पर लगभग यहाँ यावर नज़र आ रहे हैं। ये पुल किया है लेफ्टी ने, मिड विकेट पर फील्डर जरूर थे MC राह, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। गेंद गिरी है बाउंड्री लाइन के बाहर, जबरदस्त छक्का निकलता हुआ वहां नीमान अली के बैट से। ये थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी। अदनान के अलावा फैज, फाजिल एंड एलोन इन मिलियंस। अंजर नहीं है क्या? अंजर इस टीम में नहीं खेल रहे हैं, वो शेडी 11 की टीम के साथ खेलते हैं। इमरान खान 6 के लिए प्यार लिखते हुए। बशरत पोजवाल, मज़ा आता है आपकी आवाज़ सुनकर। सर आपकी ये सोच है, थैंक यू वेरी मच। पैड लाइन पर अगली गेंद फ्लिक किया, इसे चेज है स्क्वायर लेग के फील्डर के लिए। जब तक गेंद को फील किया जाता, कौन था वहां पे स्क्वायर लेग पर? रईस ने गेंद को फील किया। गुलाम अहमद लिख रहे कि मैं कश्मीर वॉरियर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। अब मुझे बात समझ आ गई है, कश्मीर वॉरियर्स की टीम के कैप्टन दरदीज गोनी ही है। तो 14 ओवर पूरे हो गए हैं, 4 ओवर में 37 रन दे दिए हैं शाहनवाज नज़ीर ने। शाहनवाज नज़ीर मल्ला इस टीम के कैप्टन भी है। और अब यहाँ जो है ना 15वें ओवर में गेंदबाजी के लिए इखलास को लेकर के आए हैं, यानी कि अब 6 ओवर का खेल बचा हुआ है, इसमें इखलास 2 ओवर करेंगे। फिदा हुसैन का लगभग 1 ओवर बचा हुआ है, हो गए 3। तो फिर शाकिर का 1 ओवर बचा हुआ, हो गए 4। तो वो जो 2 ओवर है ना, वो फिर MC राह शायद बॉलिंग करेंगे। यावर बॉलिंग नहीं करते हैं, यावर लेफ्टी, यावर है ना, ये उस यावर की यावर लेफ्टी की यूनिफॉर्म लगाई है इन्होंने। यावर हुसैन द ब्रदर ऑफ साकिब हुसैन, दोनों बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। शेडी 11 की टीम के कैप्टन है। इखलास यावर के ब्रदर है। और मैंने कहा था मैसर को, इखलास जो अभी बॉलिंग करने के लिए आए। अच्छा, इखलाक की मैं बात कर रहा हूँ, इखलाक नहीं है उनके भाई साकिब के। इखलास, साकिब एंड यावर, ये 3 माशाल्लाह ब्रदर्स, तीनों खेल रहे हैं। जैक स्पैरो मीर ने हमें ज्वाइन किया है, क्या ज़बरदस्त नाम है। 10 की औसत से रन बन रहे हैं। नीमान अली 19, अदनान भी 19 पर बैटिंग कर रहे हैं। इखलास ने ये पहली गेंद वाइड कर दी। इखलास बाएं हाथ के बैटर के लिए ना ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। तिरछा रन पे इनका बॉलिंग में, मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। कट किया है गेंद को, बिलाल के पास पहुंची पॉइंट पर, और बिलाल ने गेंद को फील करके थ्रू किया, लेकिन उससे पहले 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। हवा में कुछ देर रही ज़रूर, लेकिन फील्डर से थोड़ा सा दूर थी। मौसम काफ़ी सुहाना है स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड में, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने इलाके के मौसम के बारे में मुझे बताएंगे, वेदर के बारे में आप लिखेंगे। ये फाइनल मैच अभी चल रहा है। 15वां ओवर शुरू हुआ वाइड के साथ, और पहली लीगल डिलीवरी पर ये सिंगल आया। स्ट्राइक नीमान के साथ ही अब अदनान को मिली है। अदनान 19 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 12 गेंदें फेस की है। इखलास के कोटे का 3रा ओवर भी चल रहा है। ये बॉल को लेकर के कुछ इश्यू आ गया था सामने, ऐसे में अंपायर इखलाक ने प्ले का इशारा कर दिया है फिर से इस छोटे से ब्रेक के बाद।
सामना करेंगे अब। अदनान खतरे में है, लेकिन गेंद गिरेगी खाली इलाके में। विकेट कीपर बॉलर और मिड विकेट का जो फील्डर था ना, वो काफी पीछे था और मिड विकेट सर्कल में जाकर गेंद गिरी। ये मिस टाइम शॉट था अदनान के बैट से। मौसम बहुत अच्छा है बट इम्तियाज, वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? समर T20 कप खदरमो एडिशन 12th का कल है पहला मैच। दिन के पहले हाफ में 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से इम्तियाज, दानिश एंड आमिर सलमानी को। कल बाबा लेमन किनेमा वर्सेस जो दूसरी टीम है वो आपको देखने को मिलेगी ईदगाह क्रिकेट क्लब पहरू। कामरान मीर, मैं खाना भेजूं आपके लिए? कामरान, किसने रोका आपको? मैसर साहब भी यहाँ पे ही है, लेकिन घर से अगर आप लाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी वो। हाफिज उमैर अचकोजा से देख रहे हैं, फिरदौस भाई ज़ैफ़रान काकापोरा से। हाफिज उमैर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और अचकोजा प्रीमियर लीग का फाइनल कब है उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। इखलास चौथी गेंद करने के लिए आ रहे हैं और बॉल गेंद को लेकर के अब कुछ मसला आ गया है सामने। नीमान गेंद को चेक कर रहे हैं, शायद कुछ खराबी उनको नजर आ रही है गेंद में। अब अदनान के पास स्ट्राइक है। फुलर गेंद थी, बड़े शॉट के लिए खड़े खड़े ही अदनान ने सोचा था, लेकिन गेंद बैट का इनर एज लेती हुई पैड के साथ लगी, उसके बाद स्क्वायर लेग पर गई। इस बीच एक रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। रखो इधर ही। हाफिज उमैर लिख रहे कि मैसेज करूंगा, तब कोई बात नहीं सर। नीमान का मैच टाइम शॉट, बिलाल गेंद के नीचे आ रहे हैं और बिलाल ने गिरा दिया आसान सा कैच। ये बिलाल, क्या किया आपने? इस तरह का कैच नहीं छोड़ना चाहिए था आपको। अपनी किस्मत पर रो रहे बिलाल, लंबे बाल रखे बिलाल ने, लेकिन इनका फायदा हुआ नहीं। कैच अगर ले लेते ना तो फायदा हो जाता। काफी नाखुश लग रहे हैं बॉलर इखलास इस एफर्ट से। गेंद तक पहुंचे भी, हाथों में भी आई बॉल, लेकिन पकड़ने में नाकाम रहे। वहां खता हुई ये बिलाल से और बैटर की खुशी बन गई। नीमान अली का कैच छोड़ा गया। इखलास की अगली गेंद, इस बार ओवर पिच बनाकर इसे मिड विकेट डीप में खेला। इरफान ने गेंद को फील्ड किया। ओवर हो गया मुकम्मल। इसी के साथ 15वां। रमीज 28, फैजान 0, 34 कामरान, 18 साकिब। अब तक की बैटिंग कॉर्ड, फैजान आज चले ही नहीं। ओपनिंग करने के लिए फैजान अशरफ आए थे। अभी भी 5 ओवर बचे हुए हैं, यानी कि 30 गेंदें बची हुई इस पहली पारी में। मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ किफ़ायत भट्ट और उसके अलावा मैसर साहब का। जितनी बार मैं यहाँ आया हूँ हर बार मैंने मैसर को पाया, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और स्कोरिंग के वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैसर की पढ़ाई के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। मैसर अच्छा काम करेंगे और जब फिर टाइम होगा 2 या 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद मैं सुनना चाहता हूँ कि मैसर ने कोई कारनामा अंजाम दिया है। इंशाअल्लाह ताला अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराए। फिर से बिलाल के लिए, और बिलाल बता रहे कि उनको गॉगल चाहिए। गेंद उनको दिखी नहीं, सूरज की किरणों ने खलल डाला। अब ना यावर उनको बता रहे कि आपकी जगह ना मिड विकेट में नहीं है। उसको अब चेंज कर दिया गया है वहां से। गुलाम अहमद लिख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर कौन है? शाकिर, साकिब एंड शहनवाज। 16वें ओवर में पहली गेंद पर ये बिलाल से हो गई है एक बार फिर गलती। बिलाल बता रहे हैं कि गेंद उनको दिखी रही, सूरज की किरणों ने खलल डाला और बिलाल को ना फाइन लेग पर खड़ा कर दिया गया है सर्कल में नीमान के लिए। और फिर से बिलाल के लिए ही चेंज है, यानी कि बॉल
पीछा कर रही है बिलाल का। बिलाल बार बार प्ले में आ रहा है। बिलाल मीर है ये क्या? बिलाल बाट, बड़ बिलाल। 149, 4 विकेट के नुकसान पर। तो मैं बात कर रहा था इस ओवर से पहले कि मैं सुनना चाहूँगा मैसर के लिए, तो मैसर आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 साल आपका करियर बनाता है, पूरी ज़िंदगी इसी में बन जाती है आपकी। इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ती है आपको। आजकल आप एवरेज से पास होते हैं तो उसका फ़ायदा होगा नहीं, आपको बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देना होगा, अच्छी कारकर्दगी देनी होगी आपको। तो जितने भी यंग लड़के हैं उनको मैं यही कहूँगा, क्रिकेट खेलिए, आप एंजॉय करिए, नए कपड़े लगाइए, लेकिन ये 4 साल ज़ाया ना करें आप। इनमें सारा का सारा फोकस आप अपनी पढ़ाई पर दें, और इसी में आपका करियर का फैसला होता है, ये मेरा मानना है। सलमानी ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम सलमानी, कैसे हैं आप? तो कल 9:30 बजे मैं पहुंचूंगा ग्राउंड पर। तो दिन के पहले आपने जो मैच है उसे स्टार्ट जल्दी करिएगा प्लीज़, क्योंकि कल मेरा दूसरा भी मैच है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ा दिया, ये स्ट्रेट है ज़ेनीरो, एक और छक्का अदनान के बल्ले से आता और ये गेंद स्लोवर और पिच कर दी शाकिर भट्ट ने। सलमानी टूर्नामेंट चला रहा है बहुत टाइम से, खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1 पे। कल इनॉग्रल मैच है बाबा लेमन केनेहमा वर्सेस यूनाइटेड ईदगाह क्रिकेट क्लब पोहरू के बीच में। चौका होगा, यस, 6 के बाद चौका लगाया है अदनान मखदूमी ने। 6-4, 10, 12, 13, 14 रन बने अब तक इस ओवर में। 16वें ओवर का खेल चल रहा है, 161 हो गया है स्कोर सुल्तान वारियर्स की टीम का, और उनके 4 विकेट आउट हुए हैं। इमरान खान, अजान ओएक्स। उमर भाई, वहाँ बारिश हुई है क्या? बारिश तो यहाँ भी हुई थी, लेकिन ये ग्राउंड ऐसा है कि यहाँ पे बारिश उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, क्योंकि इस ग्राउंड पे एक तो घास है और उसके अलावा रेत भी मिक्स है इस मिट्टी के अंदर। तो आप भी कवर करिएगा विकेट को, और वहाँ खदरमो में भी 1 घंटे के बाद खेल सकते हैं अगर बारिश हो जाए वहाँ, क्योंकि विकेट अगर आपका महफूज है, यहाँ पे विकेट को शायद कवर किया गया था और उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई यहाँ पे। सलमानी लिख रहे कि ग्राउंड ठीक होना चाहिए कल। मंजूर सईदी ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम मंजूर साहब। राहिल अलवन बटमालू से वो हमें देख रहे हैं। राहिल अलवन बटमालू की जो टीम है ना, उसके मैनेजर हमें देख रहे हैं। तो आमिर साहब, अगर कल फर्स्ट मीटिंग में आपको लग रहा है कि कोई इशू है तो फिर वेडनेसडे के दिन देखते हैं, लेकिन कोशिश करें आप कल ही उस इनओवल मैच को करने की। कल 9, 9:30 बजे के आसपास हम मैच स्टार्ट करेंगे। अब 4 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि गेंदें अब टोटल 24 बची हुई है। सलमानी बता रहे कि हमारे ग्राउंड में काफ़ी पानी है। ये जो बारिश हुई सुबह उसी से हुई होगी, लेकिन यहाँ उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। 16 ओवर के बाद फिर से वक्फा लिया गया है, और इनिंग की जो टाइमिंग होती है ना वो 1.5 घंटा होता है, और 1.5 घंटे से ज़्यादा हुआ है। अभी 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। फैसल नाइक, थोड़ी मेरी तारीफ करिए फैसल साहब। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपकी तारीफ करूंगा मैं ज़रूर, आपकी तारीफ तो फिर बनती है। आमिर साहब फिर से कमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आमिर साहब, कल तक अगर बारिश नहीं हुई तो फिर इंशाल्लाह ताला फर्स्ट मीटिंग में ही कल हम वो मैच खेलेंगे। डोंट वरी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अब क्रीज पर जो 2 बैटर हैं ना, नीमान, वो 23 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। नीमान का कैच छोड़ा गया, और अदनान मखदूमी का भी लगभग एक कैच छोड़ा था जहां गेंद दिखी नहीं थी। बिलाल को उन्होंने यही शिकायत दर्ज की कि उनको बॉल दिखी नहीं, सूरज की किरणों ने उनको खलल डाला।
उनकी आंखों में सनलाइट आ गई थी। मंजूर भी हमें देख रहे हैं। अब ना 17वें ओवर में लगभग MC राह आए हैं क्या? MC राह ये क्रिकेट के अलावा एक बेहतरीन फेमस सिंगर भी है। पीरपोरा से इनका ताल्लुक है। एनजीओ का मेंबर भी है। NGO जो है शायद उसका नाम कुछ मुझे याद भी नहीं आ रहा है। इन्होंने ही वो पुलवामा मार्टियर्स का टूर्नामेंट करवाया था मिलकर। इसके जो पार्टनर थे जासिब भट्ट फ्रॉम मारहिंग, याद से 2-2.5 महीने पहले हुआ था वो मैच, फ्रेंडली मैच सुल्तान वरीद्रुसु वर्सेस पीरपोरा शेडी 11 के बीच में, जिसमें शेडी 11 ने ही पीरपोरा ने ही वो मैच जीता था। साकिब की शानदार बैटिंग के चलते 24 बनाए थे इन्होंने बैट से। MC राय पहली गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर थी और बैटर ने अगले कदम पर आकर इस गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की थी। थोड़ा सा गेंद की रफ्तार कम की मुझे लगा वहाँ बॉलर ने। पैड को हिट हुई है गेंद। शुरुआत हो गई है इस ओवर की डॉट डिलीवरी के साथ। ये जो एक दोस्त ने लिखा था ना कि मैं खाना लाऊंगा, उसके बाद उसने दूसरा कमेंट किया ही नहीं जब मैंने कहा लाइए। बड़ी अच्छी फील्डिंग फाइन थर्डमैन पर हमें देखने को मिली। इखलास ने बड़ा जबरदस्त एफर्ट लगाया यहाँ। 3 रन बचाए इन्होंने फाइन थर्डमैन पर, क्योंकि फाइन ये थर्डमैन और फाइनली की जो बाउंड्री है ना काफ़ी छोटी है इस खेल के मैदान पर, और इस ग्राउंड के 2 तरफ से रोड है। एक फाइन लेग और थर्डमैन जहाँ हम खड़े हैं, दूसरा राइट हैंड के लिए लेग साइड का जो इलाका है, बाउंड्री है, उसके पीछे रोड जो कि आपको आरिहाल पहुंचाता है। बाहर निकलकर स्क्रब द विकेट, शाहनवाज नजीर को बीट करके गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। स्क्रब द विकेट। MC राह ने ये स्लो पर गेंद फेंकी थी, इस पर चौका हासिल कर लिया नीमान ने। उमर भाई हैफ शुपेन कब आओगे? जब लोग वो बुलाएंगे फिर हम आएंगे। बेताब है हम वहाँ जाने के लिए, लेकिन अभी कॉल जब वहाँ से आएगी, जब इनविटेशन आएगा तो हम ज़रूर वहाँ भी पहुँचेंगे। फाइन गई है गेंद, बिलाल को मौका मिला नहीं गेंद को फील करने का। कलाई के दम पर यह चौका। नीमान 4 नंबर की टी-शर्ट लगाकर 2 चौके लगाकर इस ओवर में स्कोर को पहुँचाते 171 पर दृश्यों के लिए, और उनका इनफरादी जो स्कोर है ना वो 31 हो गया है 17 गेंदों का सामना करने के बाद। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, फाइन लेग, उसके अलावा एक लॉन्ग ऑफ भी नजर आ रहा है। इनर एज लगा, तीसरा भी हासिल कर लिया चौका। किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान, लक फेवर में नजर आ रहा है सुल्तान वरीद्रुसु के लिए। नीमान 3 गेंदों पर 3 चौके लगा चुके हैं। वानी अयान वालेकुम सलाम। कश्मीर अपडेट से 1,40,000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए हैं मेरे जिगरी दोस्त मुरन से इनका ताल्लुक है। शायद रियाज कल जब मैंने वो फाइट देखी, सबने देखी होगी, उसके बाद मैंने फेसबुक ऑन किया, मैंने पोस्ट डाला और मुझे ना जो मेरी आईडी है ना उमर अशरफ पर्सनल, उससे मैंने आपके पेज को फॉलो किया तो मुझे नोटिफिकेशन मिली। उसी वक्त लोगों का एक हजूम आया था तो आपने ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया था। बड़ा दिल खुश हुआ कल। मुरन से ताल्लुक़ रखने वाले एक बंदे जिन्होंने पूरी वर्ल्ड को बता दिया कि वो एक ज़बरदस्त फाइटर है, MMA फाइटर, और पहले राउंड में उन्होंने डिलियान का काम तमाम कर दिया। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं शाहिद साहब। और हाफिज हमजा शेख, क्या वो घर चले गए हैं? ढेर सारा प्यार हमजा को मिला है, बहुत सारा प्यार। शेडो वाजिद सर है, इसका नाम NGO का है। यस मुझे अभी पता चला उसके बारे में। NGO रन कर रहे हैं शेख अबरार एंड इरफान रमज़ान, दोनों का बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। 36 पर नीमान एंड अदनान भी 36 पर बैटिंग कर रहे हैं। अब 3 ओवर का खेल बचा हुआ, यानी कि गेंदें 18 बची हुई है, और फिदा हुसैन अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं। फिदा हुसैन की जो बॉलिंग है ना, 3 ओवर में उन्होंने 24 रन दिए हैं।
उनको कोई अब तक विकेट मिला नहीं। अब वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे राउंड द विकेट। नईमान अली के लिए पहली गेंद। नईमान ने अपनी जगह गेंद को जगह बनाकर कट करने की कोशिश की थी। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगकर डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है, जहाँ इसे फील्ड किया गया तो इत्मीनान के साथ रन लेने का चांस था। शायद रियाज लिख रहे कि हमजा ऑन द वे विद मी, यानी कि हमजा शेख साहब को आप जनाब लेकर जा रहे हैं। अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं। और हमजा के लिए अभी भी जो हमारी सरकार है वो अभी तवज्जो दे नहीं रही है। हमजा की वीडियोस जब मैंने देखे तो मुझे बड़ा दिल खुश हुआ मेरा कि कहाँ रहते हैं वो, चिनाब वैली के किनारे पर, और बचपन से वो ये स्विमिंग करते हैं। तो मेरा सलाम कहना उनको, लव भेजना मेरा उनको, और खैरियत से जाइए आप। और इस बीच छक्का लगा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फिदा के खिलाफ। ये अदनान 42 पर पहुंच गया। बट मुश्ताक साहब कैसे हैं आप? आपके इलाके में अभी जश्न होगा, क्योंकि अवैस याकूब साहब ने ब्रेव CF 107 में बल्गेरिया के अंदर पहले राउंड में ही अपने अपोनेंट को हरा दिया। और मुझे तब मजा आया जब कोच बता रहा था, जब रेफरी बता रहा था स्टॉप उवैस, हाँ उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं रुकूंगा नहीं। और जब उवैस ने कहा कि ही वांट बैलेट, वो बड़ा ज़बरदस्त उनका बोलने का अंदाज था, दिल जीता उस को बताकर तमाम फैंस का उवैस याकूब ने। डार शफी, मुश्ताक खान और डार नासिर इस मैच को देख रहे हैं। यावर गुल के साथ वागे अमर, आपका बहुत शुक्रिया पहू से। एक और बड़ा शॉट, एक और छक्का है, यस, क्योंकि गेंद ना चिनार पर टकराई है। और यहाँ इस ग्राउंड पर 3-4 चिनार है यहाँ, तो उस पर जाकर गेंद टकराई, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर ये चिनार है ऑफसाइड में। दूसरा भी छक्का निकलता हुआ अदनान के बल्ले से। अदनान 48 पर पहुंच गए हैं। फिदा हुसैन ने इस ओवर में ना 13 रन कंसीड किए हैं। डेथ ओवर्स में रन से लीक करते हुए यहाँ पीरपुरा कलंदर्स के बॉलर्स। आउट रेस लगा, निकल गई गेंद, निकल गई फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, आड़ा बैट चलाया था, ऊपरी किनारा लगा और विकेट कीपर के पास कोई मौका था नहीं। यावर साहब मैथमेटिक्स के उस्ताद है। दैट वाज ट्रूली अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, यस। मैं तो खुशी से उछला, अपने बेडरूम में था, खुशी से मैं उछला, कसम से। मैं दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उन्हें फॉलो करता हूँ, तब इतने वो फेमस थे नहीं वैसे याकूब, और उनको फे थे अल्लाह के ऊपर। स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद पर भल्ला चलाया, गेंद निकल गई सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। और इसी बॉलर ने 21 खाए थे, शकील ने खाए थे 21 रन, माफ कीजिएगा। 197 हो गया है, 200 की दहलीज पर पहुंच गई है टीम, और 56 रन बनाकर नॉट आउट 50 कंप्लीट हुई है अदनान मखदूमी की। इस ओवर में 2 छक्के लगातार, 2 चौके भी मुतवातिर। अभी आखिरी गेंद है, इस पर लॉन्ग ऑन की तरफ स्ट्रोक खेला है। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने दौड़ लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा फंबल, दबाव साफ दिख रहा है पीरपुरा कलंदर्स के फील्डर्स के ऊपर। इस चौके से अब स्कोर में इजाफा, 3 चौके, 2 छक्के, 1 सिंगल। पानी निकालो आप। इस ओवर में 25 रन बने। 18वां ओवर काफी महंगा रहा, 200 का आंकड़ा भी इसी के साथ छू लिया है। फिदा हुसैन ने इससे पहले 3 ओवर में 24 रन दिए थे, अब इन्होंने खाए 25 एक ही ओवर में। बट पजीत कणीजाल, सर आप कहां पे है? यहां बारिश पड़ी है। याज भट्ट हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। यहां भी हुई लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, और मौसम भी काफी सुहाना है, खुशगवार मौसम में, चमकदार धूप खिली हुई है। बिलाल परेशान नजर आ रहे हैं। बिलाल ने वो गलती कर ली
एक तो साकिब का, दूसरा इन्होंने नीमान का कैच गिराया। अब 19वें ओवर में इखलास फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 3 ओवर में उन्होंने 24 रन दे दिए हैं। छोटे बच्चे कॉम बॉक्स में हमारे पास ही है और इस मैच को छोटे बच्चे पीरपुरा के एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, बड़ा अच्छा माहौल है क्रिकेट के लिए यहाँ पे। बढ़िया कट शॉट, गेंद गिरी ऑफ स्टंप से बाहर, उसके बाद अंदर की तरफ आ रही थी। अगेंस्ट द स्विंग ये स्ट्रोक लगा दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद तीर की तरह गई है बाउंड्री के बाहर। दनदनाती भी इस ओवर का आगाज 4 के साथ हो गया है। 205, 4 विकेट के नुकसान पर पिछली 7 गेंदों से 29 रन बने हैं। रियाज अहमद हमें देख रहे हैं। डार नासिर आसिम भाई है क्या? किस आसिम की आप बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। रासिक को अब गली पर खड़ा कर दिया गया है। थर्ड मैन पर बिलाल, पॉइंट पर है फिदा हुसैन। एक्स्ट्रा कवरिंग के अंदर है यावर के रूप में। लॉन्ग ऑफ का फील्डर पीछे है, लेकिन लेग साइड का बना हदफ। बैक फुट पर चले गए, गेंद पर फिल पड़े और गेंद हवा को चीरती हुई गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। फलक वो छक्का निकलता हुआ बल्ले से वहां नीमान अली के नीमान पहुंचे 47 पर। नीमान का स्कोर 47 हो गया है। लव फ्राम खानपुरा सर रहबर की दुनिया। रियाज अहमद मैच किधर है? पीरपुरा क्रिकेट ग्राउंड स्पेन। 19वां ओवर भी चल रहा है। 211, 4 विकेट के नुकसान पर। डार नासिर आसिम बशीर नहीं खेल रहे इस मैच में। एक और बड़ा शॉट लेफ्ट हैंडर का, 6 के साथ ही 50। तीसरा छक्का, 23 गेंदे 6 चौके, 23 में बनाए 53। थोड़ा 50 फॉर नीमान अली। नीमान ने बनाए 53। 217 पहुंचा इसी के साथ स्कोर। और 2 लगातार बैक टू बैक छक्के इखलास ने खाए। अब बॉलर कोई भी हो, नतीजा छक्के और चौके लगा रहे हैं दोनों ही बैटर्स, बाएं हाथ और दाएं हाथ के। अब 3 गेंदें आनी बाकी है। खमें जब भुगत रही है ये टीम। कैच गिरा दिया इन्होंने वहां पे नीमान का, उससे पहले अदनान का भी कैच छोड़ा गया। दोनों ही बैटर्स को ना मौके मिले और इन मौकों को ज़ाया नहीं किया दोनों ही बैटर्स ने। बट एजाज मुरन पुलवामा से देख रहे हैं। 217, लवली लवली शॉट डाउन द ग्राउंड के और एक टिप्पे के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गए। इस ओवर में अब तक ना 20 रन बने हैं। 20 और 25 कितने हो गए? 45, यानी कि पिछली 11 गेंदों से ना 45 रन बने हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। कातलाना मूड में नजर आ रहे हैं दोनों ही बैटर्स। तो मुरन के ही विलेज से, मुरन के इलाके से वैसे याकूब का ताल्लुक, जिन्होंने कल ब्रेव्स CF 107 में डिलियन जॉर्जीव को हरा दिया बल्गेरिया के अंदर। अपने घर में उन्होंने उनको पहले राउंड में धूल चटाई। एक और छक्का, यस! इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से तीसरा लगा दिया इस ओवर में छक्का। नीमान अली ने छक्के छोड़ने का फैसला कर लिया है। पीरपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पीरपुरा कलंदर्स के बॉलर्स के खिलाफ इखलास की 50 भी कंप्लीट हुई है। 4 ओवर में 50 रन, विकेट उन्होंने 1 हासिल किया। खराब बॉलिंग कर रहे हैं नीमान के सामने। 63 पर वो नॉट आउट 26 गेंदों का सामना करने के बाद। तो इस तरीके से 19वें ओवर में जब स्कोर 227 हो गया है, एक बड़े हदफ की तरफ बढ़ रही है सुल्तान वॉरियर्स की टीम। बट मजीद कनिजाल से हमें देख रहे हैं। मजीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप तो हमें हमेशा याद है, आपको कैसे भूल सकते हैं। इमरान अली शाह बेस्ट लिख रहे हैं। ग्रेट शॉट था आखिरी गेंद पर जो छक्का लगाया। 3 छक्के और 2 चौके लगे उस पिछले ओवर में।
अब आखिरी ओवर है जो कि MC राह करेंगे फारन से। स्ट्राइक अदनान मखदूमी के पास है। ओह माय गुडनेस, पहली बॉल पर जड़ दिया छक्का, सीधे एप्पल ऑर्चर्ड के अंदर गेंद गई है, स्क्वायर लेग के उस पार MC राह ने गिरा दी है शॉर्ट पिच गेंद, ऑफ ट्रेकर और आड़ा बल्ला चला है। आड़े हाथों लेते हुए दोनों ही बैटर्स। कितने रन्स की पार्टनरशिप बनी है आई वांट टू चेक। उतना एक्सपीरियंस है नहीं मेरे स्कोरर जो है मिस्टर मैसर साहब को, लेकिन मुझे पता है। फुल स्कोर कोड में जाएंगे, वहाँ पे करंट पार्टनरशिप चेक करेंगे हम। 103 पर गिरा था वो चौथा विकेट। इसका मतलब ये जो पार्टनरशिप है ना, ये बहुत बड़ी बनी है अब तक। कितने रन्स की? 130 के आसपास। ये 103 पर गिरा था और इसका मतलब 130 रन्स की ये शराकतदारी अनबीटन। अदनान और नीमान के बीच में 66 अदनान, नीमान 63। अभी भी 5 गेंदें आनी बाकी है। गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि गेंद एप्पल ऑर्चर्ड जो है ना, सेब के जो बाग है लेग साइड में बहुत बड़े, उनमें जाकर गई है। एंजॉय कर रहे हैं अदनान और नीमान अली। ब्रूटल हिटिंग इसे ही कहते हैं। मीरपुरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला जिसमें बड़ी दबाव में नजर आ रही है मीरपुरा कलंदर्स की टीम। 233 4 विकेट के नुकसान पर ये दूसरी गेंद लेकर के तैयार हो रहे हैं MC राह सामने वाले एंड से। ओवर द विकेट। अब तक उनके भी 50 पूरे हो गए हैं। पिछले ओवर में ना 50 पूरे किए थे इखलास ने, और अब MC राह ने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी 50 खाऊंगा आज। खाए हैं उन्होंने 50 रन दूसरी गेंद करने के लिए। स्टिल ओवर गेंद, ओवर पिच थी, हवा में रही, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर पीछे आकिब मीर ने गेंद को फील्ड किया। सबस्टिट्यूट फील्डर आकिब मीर, लेकिन उनको यूनिफॉर्म लगानी चाहिए थी। इट लुक्स अनप्रोफेशनल। मानी टेंट हाउस निहामा से देख रहे हैं। अभी आएगा आपके लिए खाना भाई, चलिए इंतजार है हमें कामरान मीर साहब, लेकिन घर से लाइएगा। आप इतनी जिद कर रहे हैं, अच्छी बात है। मानी टेंट हाउस इम्तियाज साहब मुझे देख रहे हैं। टेंट लगाना है फर्स्ट क्लास तो आप मानी टेंट हाउस नेहामा इम्तियाज साहब से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि शादियों का सिलसिला शुरू हो गया है वादी के अंदर अगस्त से ही। अब इसी 15 अगस्त के बाद ज़्यादा आप शादियाँ देखेंगे वादी के अंदर, क्योंकि फिर गर्मी भी थोड़ा सा कम होगी। बाबर आजम हमें देख रहे हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बाबर आजम मुझे देख रहे हैं। इस ब्रॉडकास्ट में वो बने हुए हैं। 236 4 विकेट के नुकसान पर। अब अदनान के पास स्ट्राइक, और अदनान क्यों विदाउट हेलमेट बैटिंग कर रहे हैं इस मीडियम फास्ट बॉलर के अगेंस्ट। अदनान अच्छी क्रिकेटर है, लेकिन ये अच्छी सोच नहीं है उनकी, अच्छा फैसला है नहीं उनके लिए। एक्स्ट्रा कवर की तरफ खड़े खड़े ही गेंद को चलता किया विद इन नो टाइम। गेंद की है छनछनाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इस चौके से अब 240 हो गया है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। द मारूफ गाजी रशीद मैच को देख रहे हैं। 240 हो गया है, 2 गेंदें बची हुई, क्या 250 का आंकड़ा छुएगी सुल्तान दृश्यों की टीम। अब हवा में है गेंद, यावर नीचे पकड़ेंगे कैच, लेकिन इसका फायदा होगा नहीं, क्योंकि जो डैमेज करनी थी ना वो ऑलरेडी कर चुके हैं। 31 में 71 रन बनाकर आउट हो गए आखिरी ओवर में 5वीं गेंद पर। यहाँ अदनान मखदूमी, लेकिन क्या बढ़िया इन्होंने नॉक खेला और नॉक ही प्लेट। अब ना मुनीर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। मुनीर जिनका मुन्ना बाई नाम आ रहा है, वही आखिरी गेंद का सामना करेंगे, और ये आखिरी गेंद करेगी फैसला कितना मिलेगा टारगेट पीरपुरा कलंदर्स को। आउट रेस लगा, निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद 4 रनों के लिए। 244 हो गया है 20 ओवर खेल के।
सुल्तान वॉरियर्स दरसों की टीम ने बना लिए 244 और 245 का हदफ है पीरपोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट को अपने नाम करने के लिए। पीरपोरा कलंदर्स की टीम के लिए बड़ा मुश्किल है ये टारगेट, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। बिलाल शोलू ने ज्वाइन किया। बिलाल साहब वालेकुम सलाम, थोड़ा सा लेट आपने ज्वाइन किया है। एनीवे थैंक यू बिलाल साहब। सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बड़े ओहदे पर वो काम कर रहे हैं, ये टूर्नामेंट वही ऑर्गेनाइज करते हैं। बिलाल साहब कब हमें दावत है उसके बारे में मुझे अपडेट करेंगे आप, कब साथी चैंपियंस लीग का वो डिसाइडिंग मैच होगा, लेट मी नो। मोहम्मद यासीन ने भी ज्वाइन किया है, तो 20 ओवर खेलकर एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है 244 रन्स का। सुल्तान वॉरियर्स दरसों की टीम ने नॉट आउट रहे 67 रन बनाकर, नीमान 70 बनाए, अदनान ने 30 कामरान अली के और 28 रन बनाकर रमीज पंडित ने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट फराम किया। अब जब चेज में आएगी पीरपोरा कलंदर्स इन रन्स का पीछा करने के लिए, हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी फेसबुक पेज पर। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।